अस्सलाम वालेकुम नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा और आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा कबल मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया था कि मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे अहबाब हैं, वो उमूमन झूठ से काम लेते हैं। तो नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब ने उमूमी पैराए में एक बयान दिया था, उमूमी पैराए में एक बात की थी और किसी ख़ास शख्सियत को टारगेट नहीं किया था, पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं की थी। एक उमूमी पैराए में उनका ये बयान था। तो उनके इस बयान पे हामिद मीर साहब मैदान में आए और उनसे माफ़ी का मुतालबा किया। मौलाना तारिक जमील साहब ने बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मीडिया की स्क्रीन्स पे आके ही अपने बयान पे माजरत कर ली और माफ़ी भी मांग ली थी। नाजरीन, अब सूरत हाल कुछ और है। मीडिया सेल जो मरियम नवाज साहिबा का है, आप लोग यकीनन उसका मुशाहिदा कर रहे होंगे और आपके नॉलेज में भी होगा कि उनके चंद मखसूस जो हैं सहाफ़ी हैं, जो कि दिन में यूट्यूब पे 3-3, 4-4 वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। डेफिनेटली ये उनका राइट है, ये उनका हक है। किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी रखना भी उनका हक है। गो कि ये एक अलग डिबेटेबल इशू है कि क्या कोई सहाफ़ी किसी सियासी जमात का नुमाइंदा हो सकता है या उसे गैर जानिबदार होना चाहिए। लेकिन खैर, एक ऐसे ही सहाफ़ी हैं, इमरान शफ़क़त साहब उनका नाम है। 1-2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है, तफसीली वीडियो अपलोड की है और उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है नाजरीन जावेद हाशमी साहब का और मौलाना तारिक जमील साहब का। नाजरीन, सूरत हाल कुछ यूँ है जो इमरान शफ़क़त साहब ने अपने वीडियो में बयान की है। पहले मैं वो मंदरजात आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँ, उसके बाद उसका मुदल्लल जवाब भी मैं इसी वीडियो का हिस्सा ज़रूर बनाऊँगा। नाजरीन, इमरान शफ़क़त साहब कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो सामने आई है, वीडियो बयान सामने आया है, तकरीर सामने आई है, वाज यूँ समझ लें कि सामने आया है कि जिसमें वो सलमान खान साहब हैं, जो भारतीय अदाकार हैं, भारतीय एक्टर हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। अब ये क्लियर नहीं है इमरान शफ़क़त के बकौल कि मौलाना तारिक जमील साहब का ये जो बयान है, वीडियो बयान आया या ये 1 साल पुराना बयान है या अभी ताज़ा बयान उन्होंने जारी किया है। लेकिन खैर, मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं उस वीडियो बयान में कि सलमान खान और उनके जो वालिद हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, सखावत से काम लेते हैं और लोगों की माली कफ़ालत करते हैं, माली मदद भी करते हैं। तो उस हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब ने चंद अहादीस नकल की कि सखी के बारे में, ऐसे शख्स के बारे में जो दूसरे लोगों की माली कफ़ालत करते हैं, माली इमदाद करते हैं, माली मुआवनत करते हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक क्या हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने यहाँ पे भी एक उमूमी पैराए में बात की, जो सखी शख्स है उसके बारे में अहादीस का जिक्र किया। भाई, मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई फतवा तो जारी नहीं किया ना कि फ़लाँ शख्स जो है वो जनती है, फ़लाँ शख्स जनती नहीं है। एक उमूमी पैराए में जो अहादीस मौजूद हैं, ठीक है, कि सखी शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, ठीक है। तो उस पर इमरान शफ़क़त साहब कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की ये आदत है कि वो जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो सुपर स्टार्स होते हैं, हमेशा उन्हीं को मुखातिब करते हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं को राय हिदायत पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस तरह मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो ख़ुद को मशहूर करना चाहते हैं, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों को मुखातिब करके वो जो है एक नाम कमाना चाहते हैं। और इमरान शफ़क़त के बकौल कि मौलाना तारिक जमील साहब खुद ब्रांड बनते बनते जो है ना, उन्होंने एक ब्रांड भी शुरू कर दिया। तो आप लोगों को याद होगा गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा चर्चे हुए थे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मलबूसात का, ड्रेसेस का जो है एक ब्रांड शुरू किया है कराची में। तो उस हवाले से तो मैं अलग वीडियो में तफसीलात खैर बयान करूँगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट किया कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो खुतबात होते हैं, जो मवाइज़ होते हैं, जो बयानात होते हैं, ठीक है, जो तकारीर होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस हैं जो है ना बड़ी शख्सियात तक, और वो उन शख्सियात का नाम ले के ख़ुद को मशहूर करना चाहते हैं,
खुद को एक ब्रांड के तौर पे मुतारिफ कराना चाहते हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक बात है, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस मुल्क में हो रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग जो है इस किस्म के मबाहिस को छेड़ कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं, किन मकासद का उसूल इन लोगों का मतमाए नज़र है। पहली बात तो यह है कि इमरान शफ़क़त साहब की खिदमत में मैं गुजारिश पेश करूँगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की हज़ारों तकारीर हैं, वीडियो कैसेट्स मौजूद हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कितनी तकारीर की हैं, कितने बयानात दिए हैं, कितने मवाइज़ किए हैं, कितने खुतबात दिए हैं। किसी वीडियो में, किसी बयान में ये कहा हो कि मेरी जो तकारीर, मवाइज़, खुतबात जो हैं वो कोई गरीब आदमी नहीं सुन सकता। किसी वीडियो में नहीं कहा, किसी बयान में नहीं कहा, किसी वाज में, किसी खुतबे में नहीं कहा। तो ये नतीजा अखज़ कर लेना कि वो सिर्फ जो है ना बड़े शख्सियात को टारगेट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ उनका हदफ होते हैं और वो उनको राय हिदायत पे लाना चाहते हैं, बिल्कुल अब ताले बातल है। मेरे ख्याल में एक बिल्कुल गलत दावा है। मौलाना तारिक जमील साहब के मवाइज़, खुतबात, बयानात और खुतबात से जो है ना कितने हज़ार लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो ये दावा करना, मैं ख़ुद आपको बताऊं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, डी ए खान में, डी ए खान हमारा गांव है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है गोमल यूनिवर्सिटी। तो उस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब आते थे, तलबा के साथ स्पेसिफिक उनका खिताब होता था। उसके बाद उनका खिताब ताजरों के साथ अलग होता है, किसानों के साथ अलग होता है। तो हर कम्यूनिटी के लोगों के साथ उनका अलग अलग खिताब होता है। यहाँ पे एक तबलीगी मरकज़ है, जामे मस्जिद ज़करिया, बहुत बड़ा मरकज़ है डी ए खान में तबलीगी, वहाँ पे भी अक्सर तशरीफ़ लाते हैं। तो हर किस्म के लोग जो है ना उनके खिताबात और मवाइज़ और तकारीर जो है ना और बयानात सुनते रहते हैं। तो ये दावा करना भी जो है ना महज अब्ताले बातल के मुतरादिफ है। तो इस किस्म के मौज़ूआत को छेड़ देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब हो या कोई भी आलिम दीन है या कोई भी मौलवी है, आप उसके साथ इल्मी और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका राइट है। देखिए, इख्तिलाफ़ एक रहमत है। 4 इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इन इल्मी शख्सियात के दरमियान, चारों शख्सियात के दरमियान इल्मी और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ जो है वो मौजूद था। ठीक है, तो इख्तिलाफ़ एक रहमत है नाज़रीन, लेकिन इल्म की बुनियाद पे हो, ठीक है, दलील की बुनियाद पे हो, मंतक की बुनियाद पे हो। ऐसा फतवा जारी कर देना किसी शख्स की नीयत के बारे में कि आप जो है ना अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, ये नीयतों का हाल आप लोग कैसे जान लेते हैं? मुझे इस बात की आज तक जो है वो समझ नहीं आ सकी। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में जैसे कि मैंने गुजारिश की कि मसलक देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुद मसलक देवबंद में फ़िक्र शाह वली इलाही, ठीक है, एक तंजीम है, पाकिस्तान में मौजूद है, लाहौर में उनके बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं और बड़ी बड़ी किताबें और बड़े बड़े मवाइज़, खुतबात उन लोगों के मौजूद हैं। वो भी मौलाना तारिक जमील साहब के साथ इख्तिलाफ़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने गुजारिश की कि इख्तिलाफ़ आप कर सकते हैं, इमरान शफ़क़त साहब का राइट है कि वो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, इल्मी और फ़िक़ही बुनियादों पर इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन महज एक इस बुनियाद पे कि एक सखी के बारे में उन्होंने अहादीस बयान कर दी, एक उमूमी पैराए में आप जो है ना उस तोपों का रुख उनकी तरफ फेर दें। कितने हज़ारों लाखों उनके फॉलोअर्स होते हैं और कितने लोग हैं जो उनके बयानात से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। तो इस तरह नफ़रत भरना, ठीक है, और इल्मी और फ़िक़ही बुनियाद पे नहीं, बराह रास्त उनकी ज़ात को और उनकी नीयत को तनकीद व तनकीस का निशाना बनाना जो है मेरे ख्याल में ये कतई तौर पे मुनासिब बात नहीं है। और इसी वीडियो में उन्होंने जो है ना तारिक जमील साहब पे तो फतवे लगा दिए, लेकिन मलंग का लफ्ज़ कई दफ़ा जो है ना जावेद हाशमी साहब के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन 2 शख्सियात का उन्होंने कंपैरिजन किया और उसमें जो है ना वो बहुत आसमान की बुलंदियों पे, रिफ़तों पे ले गए थे वो जावेद हाशमी साहब को, और मौलाना तारिक जमील साहब को उन्होंने जो है ना ज़मीन के पाताल तक लाने की कोशिश की है। तो अफसोसनाक सूरत हाल है। कई पहलू थे नाज़रीन जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस करने थे, लेकिन चूँकि अल्लाह करे ज़िंदगी बाकी रहे, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी अगर बाकी रही तो ज़रूर आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन इसी किस्म के मौज़ूआत पे जो है नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।